नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से मिलेगा। लेकिन दोस्तों, बबूल के पेड़ को कभी भी कम मत समझिए। ये भले ही कांटों वाला पेड़ हो, लेकिन इसका हर एक हिस्सा अपने अंदर इतने सारे औषधीय गुण समेटे हुए है कि अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो यह शरीर को कई तरह के लाभ पहुंचा सकता है। आज हम आपको बबूल यानी कीकर के पेड़ के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर इसमें ऐसे कौन कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं। साथ ही इसके हर हिस्से जैसे इसकी छाल, इसका गोंद और इसकी फली यानी फल का उपयोग किन किन समस्याओं में किया जाता है और यह आपको किन बीमारियों में फायदा पहुंचा सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर हिस्सा अपने आप में एक अलग औषधि की तरह काम करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस जानकारी से भरपूर वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम आपको बबूल नाम की इस जड़ी बूटी के सभी प्रमुख फायदे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। कोई भी जड़ी बूटी तभी पूरा फायदा देती है जब उसका सेवन सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से किया जाए। इसी वजह से हम आपको केवल इसके फायदे ही नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि बबूल के अलग अलग हिस्सों का सेवन किस प्रकार करना चाहिए ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अगर तरीका सही होगा तभी इसका असर भी बेहतर तरीके से दिखाई देगा। इसलिए हर जानकारी को ध्यान से सुनिए और बीच में किसी भी हिस्से को छोड़िए मत। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बबूल के गोंद की। बबूल का गोंद हड्डियों के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। जिन लोगों को अक्सर जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन बनी रहती है या हड्डियों में कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए यह काफी उपयोगी हो सकता है। अगर आप अपनी रोज की डाइट में बबूल के गोंद को शामिल करते हैं तो यह हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देने में मदद कर सकता है। खास तौर पर प्रेगनेंसी के बाद कई महिलाओं को कमर, घुटनों, पैरों और जोड़ों में दर्द की शिकायत बनी रहती है। ऐसे मामलों में भी बबूल का गोंद पारंपरिक रूप से काफी लाभकारी माना जाता है और सही तरीके से इसका सेवन करने पर आराम महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि बबूल का गोंद शरीर में प्राकृतिक लुब्रिकेशन बनाए रखने में भी मदद करता है। यानी अगर आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा सूखापन रहता है, मुंह बार बार सूख जाता है या बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इसका सेवन लाभदायक माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर आपको सूखी खांसी लंबे समय से परेशान कर रही है, तब भी बबूल का गोंद राहत देने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह शरीर में नमी बनाए रखने में सहायक माना जाता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में भी इसे कई स्थितियों में उपयोगी माना गया है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में वात और पित्त का संतुलन बिगड़ गया है और उसी वजह से अलग अलग तरह की परेशानियां बार बार हो रही हैं, तो बबूल का गोंद इस संतुलन को बनाए रखने में भी मदद कर सकता है। जब शरीर में वात और पित्त संतुलित रहते हैं, तब कई दूसरी समस्याएं भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसलिए अगर आप इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो केवल एक ही नहीं बल्कि कई तरह के लाभ एक साथ मिल सकते हैं। हालांकि इसका सेवन हमेशा सही मात्रा में ही करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा मात्रा में किसी भी जड़ी बूटी का सेवन करना उचित नहीं माना जाता। अब बात करते हैं कि आखिर बबूल के गोंद का सेवन किस प्रकार करना चाहिए। मार्केट में आपको बबूल का गोंद दो रूपों में आसानी से मिल जाएगा। एक इसका क्रिस्टल फॉर्म होता है और दूसरा इसका पाउडर उपलब्ध रहता है। लेकिन अगर आपको इसका क्रिस्टल वाला रूप मिल जाए तो उसे ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि उसका उपयोग करना आसान होता है और पारंपरिक रूप से भी लोग उसी रूप में इसका इस्तेमाल करते आए हैं। इसलिए कोशिश करें कि क्रिस्टल वाला गोंद ही खरीदें। दोस्तों, बबूल का गोंद सामान्य गोंद जैसे गोंद कतीरा की तुलना में काफी ज्यादा मुलायम होता है। यही वजह है कि इसे सीधे मुंह में रखकर भी आसानी से लिया जा सकता है। ये धीरे धीरे टॉफी की तरह घुल जाता है और इसे खाने में भी कोई खास परेशानी नहीं होती। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसे पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं।
जबकि गोंद कतीरा के साथ ऐसा करना आसान नहीं होता क्योंकि उसकी बनावट काफी सख्त होती है। वहीं बबूल का गोंद मुलायम होने की वजह से जल्दी घुल जाता है और आसानी से सेवन किया जा सकता है। अगर सेवन की मात्रा की बात करें तो रोजाना इसकी 2 से 3 छोटी कैंडी यानी क्रिस्टल का सेवन पर्याप्त माना जाता है। आप चाहें तो इन्हें पानी में घोलकर पी सकते हैं या फिर टॉफी की तरह धीरे धीरे चूस सकते हैं। दोनों ही तरीके सही माने जाते हैं और दोनों से समान रूप से लाभ मिल सकता है। इसका नियमित सेवन करने पर शरीर को धीरे धीरे इसके गुणों का लाभ मिलने लगता है, लेकिन किसी भी आयुर्वेदिक चीज की तरह इसमें भी धैर्य रखना जरूरी होता है। लगातार सही तरीके से सेवन करने पर ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। सर्दियों के मौसम में इसका एक और शानदार उपयोग किया जा सकता है। जिस तरह लोग ठंड के दिनों में गोंद कतीरा के लड्डू बनाकर खाते हैं, उसी तरह बबूल के गोंद के भी पौष्टिक लड्डू बनाए जा सकते हैं। यह शरीर को अंदर से गर्माहट देने में मदद करते हैं और ताकत बनाए रखने में भी सहायक माने जाते हैं। अगर सर्दियों में कमजोरी ज्यादा महसूस होती है या शरीर जल्दी थक जाता है तो पारंपरिक रूप से लोग बबूल के गोंद के लड्डू भी अपनी डाइट में शामिल करते रहे हैं। हालांकि मात्रा हमेशा संतुलित ही रखनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं बबूल की फली की, जिसे कई लोग इसका फल भी कहते हैं। इसकी फली का चूर्ण आप घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसके बीज अलग कर दीजिए और फिर केवल फली को अच्छी तरह सुखाकर उसका बारीक चूर्ण बना लीजिए। अगर घर पर बनाना संभव न हो तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर से भी इसका चूर्ण खरीदा जा सकता है, लेकिन यहां एक बात का विशेष ध्यान रखें कि चूर्ण पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। अगर इसमें मिलावट होगी तो आपको अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से अगर आपके पास सुविधा हो तो इसे घर पर तैयार करना ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि घर पर बने हुए चूर्ण की शुद्धता पर आपका पूरा नियंत्रण रहता है। यही कारण है कि कई आयुर्वेद विशेषज्ञ भी शुद्धता पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। अगर इसके फायदों की बात करें तो यह खास तौर पर महिलाओं के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग होती है या सफेद पानी की समस्या रहती है, उनके लिए इसका चूर्ण पारंपरिक रूप से लाभकारी माना जाता है। अगर इसका सेवन सही मात्रा और सही तरीके से किया जाए तो इन समस्याओं में धीरे धीरे राहत मिल सकती है। हालांकि अगर परेशानी बहुत ज्यादा हो या लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी होता है। आयुर्वेदिक उपायों को कभी भी जरूरी मेडिकल इलाज का विकल्प नहीं समझना चाहिए। इसके अलावा जहां भी शरीर में जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग की समस्या होती है, वहां भी बबूल की फली काफी उपयोगी मानी जाती है। चाहे खूनी बवासीर की परेशानी हो, नाक से बार बार खून निकलने की शिकायत हो या किसी चोट लगने पर सामान्य से अधिक ब्लीडिंग होने लगे, ऐसे मामलों में भी बबूल की फली या उसका चूर्ण पारंपरिक रूप से लाभ पहुंचाने वाला माना जाता है। सही तरीके से और उचित मात्रा में इसका उपयोग करने पर अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, बबूल की फली में प्राकृतिक एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो इसमें ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि आयुर्वेद में इसे प्राकृतिक पेन रिलीफ देने वाली जड़ी बूटियों में भी शामिल किया जाता है। अगर शरीर के किसी हिस्से में बार बार दर्द रहता है, चाहे वह जोड़ों का दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द हो या सामान्य शारीरिक दर्द, तो ऐसे लोगों के लिए भी बबूल की फली का सेवन लाभकारी माना जाता है। हालांकि यह किसी दर्द निवारक दवा का विकल्प नहीं है, बल्कि एक पारंपरिक आयुर्वेदिक सहयोगी उपाय माना जाता है, इसलिए इसका उपयोग समझदारी के साथ करना चाहिए। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाले गुण भी मौजूद होते हैं। जिन लोगों के टखनों, घुटनों या हड्डियों के आसपास बार बार सूजन आ जाती है, उनके लिए भी इसका चूर्ण काफी उपयोगी माना जाता है। नियमित और संतुलित मात्रा में इसका सेवन करने से सूजन की परेशानी में धीरे धीरे राहत मिल सकती है। दोस्तों, कई लोगों को पूरे शरीर में खुजली की समस्या बनी रहती है। वे अलग अलग तरह की दवाइयों और क्रीम का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पूरा आराम नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों के लिए भी बबूल की फली का चूर्ण पारंपरिक रूप से लाभकारी माना गया है।
अगर सही तरीके से इसका सेवन किया जाए तो खुजली जैसी समस्या में भी धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर खुजली किसी एलर्जी, संक्रमण या गंभीर बीमारी की वजह से हो रही हो तो डॉक्टर से जांच जरूर करानी चाहिए। घरेलू उपायों के साथ सही मेडिकल सलाह लेना भी उतना ही जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि इसका सेवन किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि जो चूर्ण आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता जितनी अच्छी होगी उतना ही बेहतर लाभ मिलने की संभावना रहती है। इसका सेवन करने के लिए रोजाना लगभग 3 से 5 ग्राम चूर्ण लें। इसके बाद उसे आधे गिलास गुनगुने पानी में अच्छी तरह घोल लें। जब चूर्ण पूरी तरह मिल जाए तब उसका सेवन करें। इसे खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद लेना ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। अगर शुरुआत में आप कम मात्रा से शुरू करेंगे तो शरीर भी उसे आसानी से स्वीकार करेगा। बाद में जरूरत और असर के अनुसार इसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहां एक बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी जड़ी बूटी की मात्रा अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है या किसी तरह की दवा चल रही है तो सेवन शुरू करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं बबूल की छाल की। वैसे तो लगभग हर व्यक्ति यह जानता है कि बबूल की छाल दांतों के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। पुराने समय से ही लोग इसका उपयोग दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए करते आ रहे हैं। अगर दांतों में पीलापन आ गया हो, मसूड़ों से खून आता हो, दांत समय से पहले हिलने लगे हों या दांत ठीक तरह से मजबूत न बन रहे हों तो ऐसे लोगों के लिए भी बबूल की छाल का उपयोग काफी लाभकारी माना जाता है। नियमित रूप से इसका सही इस्तेमाल करने पर धीरे धीरे सुधार महसूस किया जा सकता है। इसके लिए आप बबूल की छाल की लगभग 4 से 5 छोटी डंडियां ले लीजिए। उन्हें अच्छी तरह पानी में उबालिए और फिर उस पानी को थोड़ा गुनगुना रहने दीजिए। उसके बाद उस पानी से कुल्ला किया जा सकता है या जरूरत के अनुसार उसका सेवन भी किया जा सकता है। दोनों तरीके पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाते रहे हैं और दोनों ही लाभदायक माने जाते हैं। हालांकि अगर दांतों या मसूड़ों की समस्या ज्यादा गंभीर हो तो दंत चिकित्सक से जांच जरूर करानी चाहिए। घरेलू उपायों के साथ सही इलाज भी जरूरी होता है। आजकल मार्केट में बबूल की छाल से बने टूथपेस्ट भी आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बबूल का दातून भी आज भी बहुत से लोग नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। दातून करने से दांतों की अच्छी सफाई होती है और मसूड़ों को भी मजबूती मिल सकती है। यही वजह है कि पुराने समय में लोग टूथब्रश की जगह बबूल के दातून का उपयोग ज्यादा किया करते थे। आज भी गांवों में बहुत से लोग इस परंपरा को अपनाए हुए हैं। दोस्तों, केवल दांत ही नहीं बल्कि जीभ पर जमी सफेद या पीली परत को हटाने में भी बबूल की छाल उपयोगी मानी जाती है। कई लोगों की जीभ पर मोटी परत जम जाती है जिससे मुंह की सफाई भी ठीक तरह से नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में भी इसका उपयोग लाभदायक माना जाता है। इसके लिए बबूल की छाल को पानी में अच्छी तरह उबाल लें। जब पानी थोड़ा गुनगुना रह जाए तब उससे दिन में 2 बार कुल्ला करें। अगर चाहें तो दिन में 1 बार उस पानी का सेवन भी किया जा सकता है। अगर आप कुछ दिनों तक नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे जीभ पर जमी सफेद या पीली परत कम होने लगती है। इसके साथ ही मुंह की सफाई भी बेहतर महसूस होती है। नियमित उपयोग करने पर आपको इसका अंतर खुद दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, बबूल एक ऐसा पेड़ है जिसके लगभग हर हिस्से का किसी न किसी रूप में पारंपरिक आयुर्वेद में उपयोग किया जाता रहा है। चाहे उसका गोंद हो, फली हो या फिर उसकी छाल, हर भाग अपने अलग गुणों की वजह से जाना जाता है। बस जरूरत इस बात की है कि उसका सही तरीके से और संतुलित मात्रा में उपयोग किया जाए। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि बबूल केवल एक साधारण कांटेदार पेड़ नहीं है, बल्कि इसके अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे गुण मौजूद हैं जो शरीर को अनेक तरह के लाभ पहुंचा सकते हैं। शायद पहले आपने इसके बारे में सिर्फ कहावतें ही सुनी होंगी, लेकिन आज आपने इसके औषधीय उपयोगों के बारे में भी विस्तार से जाना। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।